नमस्कार। भारतीय इतिहास में 1857 एक ऐसा साल है जिस पर आज भी खूब बातें होती हैं। ये वो साल था जब एक छोटी सी चिंगारी ने ऐसी आग भड़काई कि ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें तक हिल गईं। कुछ लोग इसे सिपाही विद्रोह कहते हैं तो कुछ इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि 1857 आखिर था क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों का गुस्सा था या फिर ये पूरे देश की आज़ादी के लिए पहली बड़ी कोशिश थी? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी इतनी बड़ी घटना ना रातों रात नहीं होती। इसकी जमीन तो कई दशकों से तैयार हो रही थी। भारतीय सैनिकों और आम जनता के दिलों में ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ गुस्सा धीरे धीरे सुलग रहा था। असल में अंग्रेजों की विस्तारवादी नीतियां और उनका नाइंसाफी भरा बर्ताव एक तरह से माहौल को बिल्कुल एक बारूद के ढेर जैसा बना चुका था। बस इंतजार था तो एक छोटी सी चिंगारी का जो इस ढेर में आग लगा दे। और वो चिंगारी बनी नई एनफील्ड राइफल का एक कारतूस। एक अफवाह तेजी से फैली कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है और इन्हें इस्तेमाल करने के लिए मुंह से काटना पड़ता था। बस इसने हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों के धर्म को सीधी चुनौती दे दी और यही वो आखिरी बात थी जिसने उस सुलगते हुए गुस्से को आग में बदल दिया। और वो चिंगारी लग गई और ऐसी लगी कि देखते ही देखते ये एक बड़े विद्रोह की आग में बदल गई जो तेजी से पूरे उत्तर भारत में फैल गई। जरा इस विद्रोह के फैलने की रफ्तार पर गौर कीजिए, ये कमाल की है। कहानी शुरू होती है 29 मार्च से, जब मंगल पांडे ने बैरकपुर में एक अंग्रेज अफसर पर हमला किया। फिर 10 मई को मेरठ में एक बड़ा विद्रोह भड़का और यकीन मानिए ठीक अगले ही दिन 11 मई को विद्रोही दिल्ली पहुंच गए और उस पर कब्जा कर लिया। और जून आते आते तो ये आग कानपुर, झांसी और लखनऊ जैसे बड़े बड़े शहरों तक पहुंच चुकी थी। अब देखिए, कोई भी लड़ाई ना नायकों के बिना नहीं लड़ी जाती। और 1857 के इस संग्राम ने तो हमें कई ऐसे महानायक दिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना इस लड़ाई की कमान संभाली। नाम तो सुने ही होंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिनके शौर्य के आगे अंग्रेज भी कांपते थे। फिर थे तात्या टोपे, गुरिल्ला युद्ध के महारथी। बुजुर्ग मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, जो इस पूरे विद्रोह का एक चेहरा बन गए। और नाना साहेब, जिन्होंने कानपुर से मोर्चा संभाला। इन सब ने अपनी बेमिसाल बहादुरी से इस संघर्ष में जान डाल दी। लेकिन इतनी बहादुरी के बाद भी कहानी ने एक मोड़ लिया। हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहे। धीरे धीरे पलड़ा अंग्रेजों का भारी होने लगा और उन्होंने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचलना शुरू कर दिया। साल 1858 आते आते अंग्रेज इस विद्रोह को पूरी तरह दबाने में कामयाब हो गए। वजह सीधी सी थी, उनके पास बेहतर हथियार थे, एक ऑर्गेनाइज्ड फौज थी जिसका सामना बिखरे हुए भारतीय लड़ाकों के लिए बहुत बहुत मुश्किल था। तो क्या ये सब बेकार गया? क्या ये लड़ाई हार गई? मिलिट्री के नजरिए से देखें तो हाँ, लेकिन इसके जो नतीजे निकले ना, उन्होंने हिंदुस्तान का भविष्य ही बदल कर रख दिया। और सबसे बड़ा बदलाव क्या था? देखिए, इस विद्रोह से पहले हिंदुस्तान पर राज कौन कर रहा था? एक कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन इस विद्रोह के बाद सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश सरकार के हाथों में चली गई। कंपनी राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो हम फिर उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये संघर्ष नाकाम रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। भले ही उस वक्त जीत नहीं मिली, पर इसी लड़ाई ने आज़ादी के उस लंबे संघर्ष की नींव रखी जिसने हमें 90 साल बाद आज़ादी दिलाई। इसने पहली बार पूरे देश को एक साथ जगाया था। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि ये विद्रोह भले ही कुचल दिया गया हो, पर क्या यही वो पहली ईंट नहीं थी जिस पर हमारी आज़ादी की पूरी इमारत खड़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास में हमेशा